बात करें अपन किसकी, सॉइल डेंसिटी की। देखो डेंसिटी आप जानते हो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी चीज़ ले लो भाई, जैसे किसी भी चीज़ की अपन को डेंसिटी निकालनी है, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, ये मैंने बोतल ले ली, ठीक है, मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो इसका वेट ले लीजिए कितना है और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसकी डेंसिटी का पता चल जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, फॉर्मूला इसकी यूनिट बनाए तो भाई मास का होता है ग्राम, वॉल्यूम का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो कोई भी इसकी। एक और अगर मैं इसकी बात करूं, mg पर मीटर क्यूब भी इसकी यूनिट होती है। अब आप कहोगे सर mg का मतलब क्या है, mg का मतलब है यहां पर मेगाग्राम, मेगाग्राम जो कि इसके बराबर है 10⁻⁻⁶ ग्राम के, ठीक है। तो आपको mg पर मीटर क्यूब भी यहां पर मिल जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यहां पर आपको मिल जाएगी। ये तो एक कॉमन हो गया डेंसिटी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि सॉइल डेंसिटी की, तो सॉइल डेंसिटी जो है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक तो होती है भाई पार्टिकल डेंसिटी, एक तो है पार्टिकल डेंसिटी और एक है आपकी बल्क डेंसिटी। ये दो टाइप की इसलिए है क्योंकि हमने कंपोनेंट में इसका जिक्र किया था। यहाँ पर कंपोनेंट में 50% सॉलिड है और 50% पोर स्पेस है। एक डेंसिटी तो आप इस पूरे की निकाल लो जिसमें पोरोसिटी भी आ गई, जिसमें सॉलिड भी आ गया और पोरोसिटी दोनों चीज़ें आ गई, वो बल्क डेंसिटी हो जाएगी। और एक सिर्फ आप सॉलिड पार्ट की डेंसिटी निकालोगे तो वो पार्टिकल डेंसिटी कहलाएगी। और एक डेंसिटी जिसमें सॉलिड प्लस पोर ये दोनों होंगे तो वो बल्क डेंसिटी कहलाएगी। इसलिए दो प्रकार की डेंसिटी बन गई, क्योंकि हमारे जो सॉइल कंपोनेंट है उसमें दो चीज़ें हैं, एक सॉलिड है और दूसरा पोर है। 50% सॉलिड का है, 50% इसमें पोर का है। तो दो कंपोनेंट मतलब दो चीज़ें होने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी भी कितनी हो गई, दो प्रकार की हो गई। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी की। पार्टिकल डेंसिटी, देखो पार्टिकल डेंसिटी को हम लोग ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं, या इसी को हम लोग एपरेंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। ट्रू डेंसिटी क्यों कहते हैं कि भाई सही मायने में देखा जाए तो डेंसिटी तो यही है। क्यों भाई, क्योंकि ये सॉलिड चीज़ की निकाली जा रही है। भाई हमारा जो सॉलिड कंपोनेंट था, जैसे कि ये हमारा हो गया भाई कंपोनेंट है, इसमें 4, इसमें से ये 50% है सॉलिड और ये 50% है इसके अंदर पोर। हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वाला पार्ट लेना है, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारी डेंसिटी होगी, पार्टिकल डेंसिटी को हम शॉर्ट में लिखेंगे PD से। वो क्या होगा भाई आपका मास ऑफ द सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड, मास ऑफ द सॉइल सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। हमने सिर्फ यहां पर क्या लिया है, सॉलिड पार्ट लिया है। ध्यान रखना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इस पार्टिकल डेंसिटी में जो पोर स्पेस है उनको नहीं लिया जाता, आर नॉट इंक्लूडेड। ना ही अब पोर स्पेस है तो उनका देखो वजन तो आएगा नहीं भाई, वो तो खाली जगह है, खाली जगह का क्या वजन आना है, बस उसका वॉल्यूम जरूर काउंट हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जरूर काउंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखो जैसे ये बोतल है, इसका मास ज़्यादा है, सॉरी इसका मास और इसका वॉल्यूम दोनों अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि इसमें पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, पानी इसमें पूरा नहीं भरा, पानी सिर्फ यहाँ तक भरा है, यानी कि जो मास रहेगा वो सिर्फ इतने इतने का काउंट होगा, बॉटल प्लस इतना जो पानी भरा है इसका काउंट होगा। लेकिन वॉल्यूम, ये जो खाली जगह इसका भी काउंट हो जाएगा, ठीक। तो जो पोर स्पेस है उसका वेट तो कुछ होगा ही नहीं भाई, खाली जगह का क्या वेट होगा, लेकिन वॉल्यूम तो काउंट होता है। तो यहाँ पर जो अपन जो सॉइल जो वॉल्यूम ले रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पोर्शन का ही वॉल्यूम ले रहे हैं। वेट भी यहाँ पर सॉलिड का लिया जा रहा है और वॉल्यूम भी सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का, यानी कि सिर्फ इस पार्ट का। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट का निकाला जा रहा है। यहाँ पर पोर स्पेस को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया, पोर स्पेस लिए ही नहीं है। मास तो उसका होता नहीं है, वॉल्यूम बचा तो वॉल्यूम भी हम नहीं ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पोरोसिटी को लिया ही नहीं जाएगा। तो ये सही मायने में देखा जाए तो सॉलिड की हमने पोर निकाली है डेंसिटी, जिसको हम पार्टिकल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी या फिर एपरेंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, एक नॉर्मल सॉइल जो रहती है, नॉर्मल जो अपनी मिनरल सॉइल है, उसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, ये कह सकते हैं जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सभी में ऑलमोस्ट यही रेंज आती है, 2.60 से लेकर के
2.70 तक। कितना? 2.60 से लेकर के 2.70 तक। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 2.65 mg पर मीटर क्यूब। आप बस ये याद रखना, रेंज से ज़्यादा इस पर क्वेश्चन जरूर आता है एवरेज वैल्यू पर। कितना? 2.65 mg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और एक पॉइंट बस यहाँ पे मैं नोट में लिखा रहा हूँ, ये ज़रूर बस इसको याद रखना, पोर स्पेस इसके अंदर नहीं लिए जाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट ही इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसको डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड भी कहा जाता है। डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड भी कहा जाता है। बात इतनी समझ में आ गई? अब देखो बल्क डेंसिटी। अब देखो बल्क डेंसिटी में क्या बताया था भाई कि जो भी अपना कंपोनेंट है 25% तो एयर है और 25% इसके अंदर क्या है? वाटर है, और यहाँ पर पूरा 50% आप लिख लो सॉलिड। यहाँ पर 50% क्या है? सॉलिड है। ये अपना सॉइल के कंपोनेंट है। अब देखो बल्क डेंसिटी को हम लोग BD से लिखते हैं। यहाँ पर भी सेम वही रहेगा, मास अपॉन डेंसिटी, लेकिन जो मास रहेगा ना यहाँ पर वो ओवन ड्राई सॉइल का रहेगा। मतलब यहाँ पर हमको जो वेट लेना है वो किसका लेना है? ओवन ड्राइड सॉइल, ओवन में सुखाई हुई मिट्टी का लेना है। और वॉल्यूम भी किसका लेंगे? वॉल्यूम ऑफ द ओवन ड्राइड सॉइल। यानी कि ओवन में सुखाने का क्या मतलब है? यहाँ पर ओवन में क्यों सुखाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो 25% एरिया में क्या है? पानी है। यहाँ पर अभी हम लोग जो बल्क डेंसिटी है, इस बल्क डेंसिटी के अंदर जो पोर स्पेस है उनको भी इंक्लूड किया जाता है, पोर स्पेस को भी इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि 50% पोर स्पेस है, 50% पोर स्पेस है। ये 50% पोर स्पेस तो तब है जब पानी को यहाँ से हटा दिया जाए। अगर आप पानी को, हालांकि वो बात अलग है कि पानी ने पोर स्पेस की ही जगह ले रखी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर गीली मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी पूरी की पूरी गीली है, वेट है, यानी कि इसके अंदर पानी प्रेजेंट है, और जब आप पानी को लोगे तो पानी का तो मास यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। यहाँ पर हमको पोर स्पेस लेना है। सॉलिड पार्ट तो आपका 50% ही रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। बाकी के 50% में पोर स्पेस। अब 50% पोर स्पेस तब होगा जब ये पानी को यहाँ से पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ओवन में ड्राई कर लेते हैं, ओवन में सुखा लेते हैं। ओवन में सुखाने पर क्या आएगा? इसका जो जितना भी पानी है वो सब आपका एवोपरेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो जितना भी पानी इसमें से होगा सब हट जाएगा। और एयर का क्या हटना? एयर तो एयर ही है, वो तो पहले से ही खाली जगह है। तब जाकर के ये 50% पोरोसिटी होती है। इसलिए बल्क डेंसिटी में हमेशा ओवन ड्राई सॉइल ली जाती है, क्योंकि उसमें से हमें पानी को रिमूव करना है। पानी अगर रखे रहेंगे तो फिर पानी का भी मास जुड़ जाएगा वहाँ पर, और हमें पानी का मास नहीं लेना। हमें यहाँ पर सिर्फ सॉलिड पार्ट जो 50% है इसका मास लेना है, और इसका वॉल्यूम जुड़ेगा, क्योंकि इसका तो मास है ही नहीं। पोर स्पेस का क्या मास होता है? इसका तो वॉल्यूम जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है ओवन ड्राई सॉइल का, इसमें सॉलिड प्लस पोर स्पेस दोनों चीज़ें रहती हैं, सॉलिड प्लस पोर स्पेस दोनों चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर जो वेट है ओवन ड्राई सॉइल का, उसमें सिर्फ सॉलिड ही आएगा, क्योंकि पोर स्पेस का तो कोई वेट होता नहीं है। तो यहाँ पर पोर स्पेस जुड़ गया, यहाँ पर पोरोसिटी को हम लोग ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वहाँ पर भी क्या था? मास और वॉल्यूम, बस वो सॉलिड का था, और यहाँ पर भी सॉलिड है। अब आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ के वॉल्यूम में 50% खाली सॉलिड है, जबकि यहाँ के वॉल्यूम में 50% सॉलिड है, 50% पोर स्पेस और ज़्यादा है। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो ठीक डबल है। इसका वॉल्यूम क्या है? पार्टिकल डेंसिटी में हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो ठीक डबल ले रहे हैं। तो नीचे वाली चीज़ डबल होगी तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। भाई नीचे वाली चीज़ आपकी बढ़ रही है तो ऊपर वाली चीज़ क्या होगी? यहाँ पर कम होगी। इसलिए जो बल्क डेंसिटी होती है ना, वो आपकी हाफ होती है, हाफ ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी की आधी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम एक तरह से डबल काउंट हो रहा है, सॉलिड का भी काउंट हो रहा है और उतनी ही मात्रा में आपका पोर स्पेस भी है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का हो रहा है। तो वहाँ पर वॉल्यूम डबल होने की वजह से बल्क डेंसिटी ठीक आधी रहेगी पार्टिकल डेंसिटी के कंपैरिजन में। इसलिए बल्क डेंसिटी हमेशा पार्टिकल डेंसिटी के आधी रहती है। ठीक है। इसमें अगर मैं रेंज की बात करता हूँ कि भाई कितनी रेंज रहती है इसकी यूजुअली, तो देखो 1 to लेकर 1.6 mg पर मीटर क्यूब, ये उसकी रेंज रहती है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, जिस पर क्वेश्चन आता है वो है 1.33 mg पर मीटर क्यूब। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। ये एग्जैक्ट देख लो हाफ है,
वहाँ पर 2.65 था, यहाँ पर 1.33 mg पर मीटर क्यूब है। इसको हम लोग एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी बल्क डेंसिटी हो गई।